अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जानी आवाज आ रही है आप लोगों को? वालेकुम सलाम। चलें जी, उम्मीद है कि आप सब लोग एकदम रिवाइज करके आए होंगे। हाँ जी, अच्छे से आप लोग देख के आए होंगे सब्सटेंटिव। चलें जी, तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम हम शुरुआत कर लेते हैं पहले सवाल की, जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। सही है जी। अच्छा, सवाल ये है कि यू आर एन ऑडिट मैनेजर ऑफ स्नेल एंड कंपनी एंड यू आर इन चार्ज ऑफ टू ऑडिट्स विच आर ड्यू टू कमेंस शॉर्टली. Insects for You company is a registered charity which promotes insect conservation and has been an audit client for several years. Spider Spirals company also existing audit client. आप दो क्लाइंट को ऑडिट कर रहे हैं, सही जी, जिसका ईयर एंड है 31 अक्टूबर 2016. फॉलोइंग मैटर्स हैव बीन ब्रॉट टू योर अटेंशन फॉर ईच कंपनी. पहला ये बोल रहा है इंसेक्ट्स फॉर यू के लिए एक एनपीओ है. सही जी, हम इसको देख लेते हैं भाई, ये क्या है? एनपीओ है. अच्छा भाई, विच जनरेट्स इनकम इन अ नंबर ऑफ वेज, यानी ये इनकम जनरेशन के नंबर ऑफ वेज बता रहा है आपको. बोला इट रिसीव्स मंथली डोनेशंस फ्रॉम इट्स मेन सब्सक्राइबर्स. अच्छा, सब्सक्राइबर कहां पे होते हैं ये बताया आपको? सब्सक्राइबर्स कहां पे होते हैं? एनपीओ में. ऐसे ही ना, एनपीओ में होते हैं ना. ओके. अच्छा भाई, क्या मैं कह सकता हूं मेरी जो, अगर मैं यहां पर ये कर लूं, तो सर मेरी जो फर्स्ट स्ट्रीम है, फर्स्ट स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यू इज सब्सक्रिप्शन इनकम. पहली स्ट्रीम तो ये हो गई जानी. अच्छा, दूसरा, दीज आर पेड बाय द बैंक ट्रांसफर टू द चैरिटी, यानी बोला दीज आर पेड बाय द बैंक ट्रांसफर टू द चैरिटी. अच्छा, आगे, इन एडिशन a large number of donations are sent through the post to the charity. यानी सर एक तो आ गई सब्सक्रिप्शन इनकम. दूसरा, अगर मैं देखूं कि हमारे पास जो मंथली डोनेशन है, तो हम बैंक आते हैं और डोनेशन फ्रॉम पोस्ट आते हैं. अच्छा भाई, फिर ये कह रहा है कि भाई इंसेक्ट फॉर यू कंपनी ने टिकट सेल किए हैं जिसमें 3 चैरिटी इवेंट्स हुए थे एनुअली. सही जी, यानी पूरे साल में 3 चैरिटी इवेंट्स हुए हैं एनुअली. अब आप मुझे एक बात बताएं कि ये लिख के दे रहा है कि भाई ड्यूरिंग दी प्लानिंग, ऑडिट प्लानिंग करते वक्त कंप्लीटनेस ऑफ इनकम वाज फ्लैग्ड एज अ की रिस्क. वो कह ये रहा है कि भाई उसको रिस्क किस चीज का है, इस ऑडिट पे उसको रिस्क किस चीज का, जल्दी बताओ. हाँ जी, कंप्लीटनेस का. ऐसा ही है. तो आप मुझे लिख के दें, सोच के दें, अपना टाइम लें और मुझे बताएं कि इसमें आप क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म करते, दिमाग लगाइएगा अपना. सही है जी, चलें जी, शुरू हो जाए. हाँ जानी, कुछ लिखा? ओके, जिडियन ने लिखा है ऑन obtain insects for you list of subscribers compare with the prior year list with the unusual if the usual supplier are appearing in the current year. बेहतरीन यार जानी, लवली. कंप्लीटनेस पे तुमने टारगेट किया है, बेहतरीन. कि जो यूजुअल सप्लायर है वो तो होना चाहिए ना, सप्लायर बोल रहा हूँ, सब्सक्राइबर. चलें जी, चेक सब्सिक्वेंट बैंक स्टेटमेंट एंड ट्रेस बैक टू द लिस्ट. ये गलत मार दिया जानी तुमने, ये गलत कर लिया तुमने. ये रिसीवेबल्स के लिए होता है, दिस इज द रॉन्ग प्रोसीजर ब्रदर, ये गलत कर दिया. इंस्पेक्ट बीओडी मिनट्स टू सी इफ देयर इज एनी डिस्कशन रिलेटेड टू इनकम. नहीं, गलत जानी, गलत. ये दो गलत कर दी है. देखो मैं यहाँ पे तुम्हारा लिख भी रहा हूँ, पहले में बहुत अच्छा लिखा था तुमने, दूसरे में तुमने गलत कर दिया. खैर, हम सीख रहे हैं, तो हम इस सीख को मैं यहाँ पे नाम के साथ ना लिखता हूँ आप लोगों के, ताकि यहाँ पे फीडबैक भी आता रहे. सही है जी. तो जो सही है मैं उसको ग्रीन कर रहा हूँ, और जो गलत है
उसको मैं रेड कर रहा हूं भाई। सही है, यानी जिडियन देखो अगर हम पेपर में जाके ये लिखते हैं डायरेक्ट तो नंबर नहीं मिलेंगे। सही है, but it's very good that you guys are practicing. ओके आगे वहाज लिखते हैं चेक वेदर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज एग्जिस्ट बिटवीन। गलत भाई, मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पर मैंने कंट्रोल टेस्ट करने को कहा है? जल्दी से जवाब दो मेरी बात का, जल्दी से जवाब दो मेरी बात का, क्या मैंने कंट्रोल टेस्ट करने को कहा है? तो वाई वी आर टेलिंग एंड सेइंग दिस दैट चेक सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज एग्जिस्ट बिटवीन? नो यार, डोनेशन आर रिसीव्ड ओनली बाय द एम्प्लॉइज। ये भी वही हो गया, चेक वेदर एम्प्लॉइज आर सफिशिएंट एक्सपीरियंस, यानी यू हैव रिटन entirely about the internal controls। सही है, यानी यू हैव रिटन entirely about the internal controls, बट खैर है, हम सीख रहे हैं सीख रहे हैं। अब देखो तुम ये लिखते पेपर में जाके, ये कोई नहीं बताएगा तुम्हें, मैं तुम्हें लिटरली बता रहा हूं। सही है जी, और यहाँ पे पेश करने का मकसद ये नहीं है कि मतलब हम कुछ गलत को वो कर रहे हैं, जस्ट फॉर द सेक कि यार सब देखें कि हम कैसे लिखते हैं। तो सर अगर मैं यहाँ पर इसको रेड कर दूं तो दिस इज रॉन्ग। देखें सोचें, इंस्पेक्ट बैंक स्टेटमेंट फॉर डोनेशन दैट ट्रांसफर टू द बैंक। अच्छा चलें, अब बाकी बच्चे लिखो यार, कम ऑन, क्या हो गया भाई तुम लोगों को यार? मैं चेक करने के लिए बैठा हूं कि अपने आप को वहां पे टेस्ट करवाना है क्या? शर्म किस बात की है? किस बात की शर्म है? किस बात की शर्म है? तुम लोगों के लिए टाइम निकाल के आए हो इतने बिजी सीजन में, क्या हो गया जानी? Michelle, okay. In the given scenario, following audit procedure would be performed. Obtain the understanding of income recognition, perform test of control to ensure income is appropriately galat, wrong. Ascertain the point of recognition, galat, very generic. Very generic. सोचो कितनी मेहनत करनी है, सोचो यहाँ पे टेस्टिंग कर रहा हूं, कितनी मेहनत करनी है। ये घिसे पिटे प्रोसीजर नहीं है, टारगेटेड लेके आया हूं मैं। पर जो लिख रहा है आई विल टेल के भाई बेहतरीन कोशिश कर रहे हैं। चलें जी, तो हम ये कह सकते हैं कि ये सही है। इंस्पेक्ट द लिस्ट ऑफ सब्सक्राइबर्स एंड देयर डोनेशन टू दिस, ये कंपेयर विद, ये सही है मिशेल। आई वुड से कि दिस इज राइट, कि आप एक इंक्वायरी कर लेंगी, दिस इज राइट। बट ये भी सही कह सकता हूं मैं, असर्टेन द पॉइंट ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू, पर बोथ दीज ऑल आर जेनरिक। ये यहां तक सही है, ये यहां तक सही है, सही है, ये पर जेनरिक है। सही है, मैं लिख देता हूं यहां पर आपके लिए, जेनरिक। ये भी जेनरिक, ये भी जेनरिक। सही है, पर जेनरिक बट एक्सेप्टेबल, ये एक्सेप्टेबल है। सही है जी, चलें जी, वेल ट्राइड मिशेल। चेक बैंक स्टेटमेंट टू इंश्योर दैट द मंथली डोनेशंस वर रिसीव फॉर डोनेशन सेंट टू रिपोर्ट रिव्यू कॉरेस्पॉन्डेंस। एसन वेरी गुड यार। रीकैलकुलेट इनकम फ्रॉम टिकट सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय द टिकट प्राइस। ये हुई ना बात लड़के, ये हुई ना बात। अब देखो 5-6 दिमाग मिला दें तब जाके एक सवाल का सोल्यूशन हम सही बना रहे हैं। देखो चेक द बैंक स्टेटमेंट, अच्छा एसन सुनना, सब बच्चों सुनना, यहाँ पे मैं थोड़ा सा करेक्ट करूंगा एसन को, यहाँ पे मैं थोड़ा सा करेक्ट करूंगा एसन को, इधर देखना। अच्छा देखो लिखा हुआ ये है, चेक बैंक स्टेटमेंट टू इंश्योर दैट द मंथली डोनेशंस वर रिसीव्ड। आगे देखिएगा, बात समझिएगा, देखो हमने करना क्या है, चेक बैंक स्टेटमेंट तो करेंगे टू इंश्योर दैट द मंथली डोनेशंस वर रिसीव्ड, पर ये तो सिर्फ आप रिसीव चेक कर रहे हो ना, एंड ट्रेस इट बैक टू इनकम लेजर। अच्छा सब्सिक्वेंट बैंक स्टेटमेंट नहीं लेनी है, सब्सिक्वेंट बैंक स्टेटमेंट नहीं लेनी है आपने, यहाँ पे ये लिखना है। सही है जी, यहाँ पे पहले मैं आपका वाला जो है ना, ये चेक को काट के, अगर यहाँ पर वो स्ट्राइक थ्रू आ जाए
तो क्या बात है, पर खैर मुझे लग नहीं रहा क्या आएगा। अच्छा जी, इसमें नहीं आ रहा, उसमें आता है, खैर चलो। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, बल्कि ये था ना, स्ट्राइक थ्रू आ गया। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, देखो प्लीज सुनना। ऑप्टेन बैंक स्टेटमेंट, ये मेरा लिखा हुआ है, सही है, इसको मैं कलर अलग कर लेता हूं। इसको हम देते हैं, ये जी। अच्छा भाई, ऑप्टेन बैंक स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट sample of donations received and trace it back to income ledger। क्या मेरी बात ये समझते हो बच्चों, क्या मेरी बात ये समझते हो कि ऑप्टेन बैंक स्टेटमेंट और मैं उसमें से सैंपल सेलेक्ट करूं? देखो मुझे तुम लोग बताओगे, हाँ अभी अभी तुम लोग बताओगे मुझे, मुझे तुम लोग बताओगे। मैं लेजर से बैंक स्टेटमेंट क्यों नहीं देख रहा, मैं लेजर से बैंक स्टेटमेंट क्यों नहीं देख रहा, जल्दी बताओ। मैं लेजर की इनकम दिखाऊं, देखूं पैसे आए या नहीं आए, जल्दी 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 बताओ। मैं लेजर की इनकम को उठाऊं, गलत कह रहे हो, एग्जिस्टेंस नहीं, एग्जिस्टेंस नहीं, दिस इज नॉट एन एसेट, दिस इज नॉट एन एसेट, अकरेंस, अकरेंस। हाँ ये तमीज, तमीज रखनी है इसमें, तमीज रखनी है, क्या कर रहे हो? अकरेंस की बात कर रहा हूं मैं, हम अकरेंस चेक कर रहे हैं। बट हेयर वी वांट टू टेस्ट कंप्लीटनेस, जल्दी बताओ, हेयर वी वांट टू टेस्ट कंप्लीटनेस, ऐसा ही है, नॉट अकरेंस, सही है। अच्छा अकरेंस देखने का तरीका ये है कि लेजर से उठाओ, देखो बैंक में पैसा आया नहीं आया, दिस इज द वे टू वेरीफाई अकरेंस, बट हियर वी आर कंसर्न्ड अबाउट कंप्लीटनेस। मैं ये देखना चाह रहा हूं, मेरा व्यू देखो, मैं ये देखना चाह रहा हूं कि ऐसा तो नहीं है कि कोई इनकम रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, कोई इनकम रिकॉर्ड होनी चाहिए थी और वो इनकम रिकॉर्ड होने से रह गई, ऐसा ही है। कट ऑफ भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही कह रही हो असरा। हाँ जी जल्दी बताओ, पहले बताओ जानी, बात समझ आई? समझ आ रही है गेम, समझ आ रही है गेम? हम यहाँ पे भी जो ये है रेड वाले, उसको भी हम जरा काटी लगा देते हैं। ये आप लोगों के लिए जानी कि ये नहीं करने, डूज एंड डोंट्स हैं यार। चलें, अब एहसन ने दूसरा लिखा हुआ है, फॉर डोनेशन सेंड थ्रू पोस्ट रिव्यू कॉरेस्पॉन्डेंस, बेहतरीन यार। भाई मुझे एक बात बताओ, जो पोस्ट के जरिए आया है तो किसी ने कोई खत तो लिखा होगा, कोई ईमेल की थी कि भाई मैंने आपको ये भेजा, प्लीज कंफर्म करें, ऐसा है? हमें टेस्ट ऑफ डिटेल करना है, ये कंप्लीटनेस है। और ये बिल्कुल सही लिखा है, रिकैलकुलेट इनकम फ्रॉम द टिकट सोल्ड मल्टीप्लाई बाय द टिकट प्राइस, वेरी गुड, ये हुई है बात। और इसमें जिडियन का ऊपर एक था, लिस्ट ऑफ सब्सक्राइबर लेंगे, कंपेयर करेंगे प्राइस ईयर की लिस्ट से और देखेंगे कोई यूजुअल जो सब्सक्राइबर था वो आ रहा है नहीं आ रहा। हाँ जी, और एक सबने खानदानी प्रोसीजर मिस कर दिया, मैथमेटिकल एक्यूरेसी वाला। हाँ भाई, मैथमेटिकल एक्यूरेसी वाला मिस करेगा ना तुम लोग। हाँ जी, ये गेम है ना। अच्छा जी, तो अब हम अगर सजेस्टेड सोल्यूशन पे जाएं तो वो ये रहा, सजेस्टेड सोल्यूशन पे जाएं तो वो ये रहा, सही है, ये आ रहा। अच्छा मुझे आप एक बात बताते हैं बच्चों, सारे जल्दी से, मुझे आप एक बात बताओ, जो रेवेन्यू के प्रोसीजर्स हैं, रेवेन्यू के प्रोसीजर हैं, तो क्या हम घिसे पिटे प्रोसीजर लिखेंगे या अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ एंटिटी लिखेंगे, जल्दी बताओ। अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ एंटिटी लिखेंगे, तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए यार, मैं तुम्हें सिर्फ आइडिया दे रहा हूं। अकॉर्डिंग टारगेटेड लिखना है कि आप काम क्या करेंगे, उसको वेरीफाई कैसे करेंगे। चलें अब मुझे एक बात बताएं सारे बच्चों, जल्दी से, हम क्या ये कह सकते हैं कि भाई ऑब्टेन अ शेड्यूल ऑफ ऑल इनसेक्स इनकम कंपनी एंड ट्रेस टोटल टू लेजर एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू इंश्योर कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी, ऐसा ये कंप्लीटनेस का प्रोसीजर है, टारगेटेड बात की है मैंने।
For monthly donation, trace a sample of donation received in the bank statement to income ledger to ensure they are recorded completely and accurately. जल्दी बताओ, आखिरी बार ढीठ बन के पूछ रहा हूं. Why I am not going through the income ledger to bank statement? जल्दी बताओ. हाँ जी, why I am not going through the income ledger to bank statement? जल्दी से बताओ, यानी जल्दी से बताओ. Occurrence versus completeness. Very good, very good. बेहतरीन जा रहे हो, बेहतरीन जा रहे हो. ये होना चाहिए जवाब. क्योंकि सवाल में लिख के तो बोला ये प्रोसीजर परफॉर्म करो, ये प्रोसीजर परफॉर्म किया हुआ है और मैनेजर कह रहा है ये होना चाहिए. आपसे बोलेगा बताओ मैनेजर ये क्यों कह रहा है, तो उसमें ये बताएंगे ना कि मैनेजर इज आस्किंग टू वेरीफाई कंप्लीटनेस रेदर देन अकरेंस, तो उसको यूं लिखने का भी हो सकता है. तो ये हमारा दिमाग चलना चाहिए. मैं तभी खोज खोज के ऐसा सवाल निकाल रहा हूं तुम्हारे लिए, उसमें एडिटिंग कर रहा हूं जो कि तुम्हारे लेवल पे आ जाए. बात क्लियर जानी? दिस इज हाउ वी डू प्रैक्टिस. हाँ जी. अच्छा दूसरा रीड करें. 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट रुकिए. हाँ जी, अगले पे चलें. अच्छा जी, चेक नंबर ऑफ सब्सक्राइबर हु यूजुअली गिव डोनेशन, और ट्रेस करेंगे मंथली डोनेशन में इनकम लेजर टू इंश्योर कंप्लीटनेस. ऐसा ही है कि जो यूजुअल सप्लाई, जो मेरे यूजुअल सब्सक्राइबर्स हैं वो तो होने ही चाहिए ना. वो कहाँ चले गए, वो कहाँ मर गए. और देखो कह रहा है फॉर डोनेशन रिसीव बाय पोस्ट रिव्यू कॉरेस्पॉन्डेंस फ्रॉम डोनर्स एग्री द डोनेशन अकाउंट एंड ट्रेस देम द कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट्स. अच्छा, फॉर चैरिटी इवेंट अंडरटेक अ प्रूफ इन टोटल कैलकुलेशन नंबर ऑफ टिकट्स, ये लिखा था एसन ने. पहले बताओ जानी, बात समझ आई, गेम समझ आया? चलें जी, अगले की तैयारी करें, अगले पे चलें. अगला सवाल दूं? सोच के लिखो यार, सोच के लिखो जानी, सोच के लिखो. और प्लीज आई विल टेल यू एंड आई वुड सजेस्ट कि बाकी जितनों को भी बोल सकते हो बोलो, आगे लें, फ्री है सबके लिए यार. प्रैक्टिस करवा रहा हूँ सब लोग जो है, सबके लिए प्रैक्टिस है. मुझे पता है सबने घिसे पिटे प्रोसीजर किए में प्रैक्टिकल लाइफ का एक्सपोजर नहीं है. वो पूछेगा घुमा के चीज, फंस जाओगे. सही है जी. 1 मिनट रुकिएगा, मैं आपको दूसरा सवाल दूं ताकि आप उसको करके दिखाएं मुझे. चलें जी, सर ये आ गया आपके पास अगला. सही है जी, आपका समय शुरू होता है अब. जल्दी से करके बताएं उसको. यानी गेम समझ आई इसमें तुम लोगों को? हुआ क्या है? पहले हाँ या ना में जवाब दो बस. गेम समझ आनी चाहिए. हाँ. Reconcile supplier statement purchase letter, select a sample of invoices and send confirmation. चलो somewhat good ऐसन. अच्छा वाज तुमने पहला वाला अब जो पहला वाला वाज, हमें जो खानदानी प्रोसीजर लिखना होता है वो यहाँ नहीं लिखना था. सही है. सेफ स्टार्ट. सेफ यहाँ पे चाहिए नहीं था ना. चले बाकी दो एक्सेप्टेबल है. Review account entry before and after year and you inspect GRN for which goods received or invoice received. Check whether they are recorded. Very good, Asada. Review payments made after the year end to check whether liability is recorded in current period. Very good. Perform cutoff. Select the sample of invoices. सही है. Select the sample of supplier and send confirmation. Acceptable aisle. शिवम कहते हैं send confirmation to ensure existence. Check invoice and purchase order. Verify obligation evaluation. अच्छा, you cannot tell purchase order. यानी purchase order तो मैं कभी भी रेस करूँ ना,
मेरी लायबिलिटी कब रिकॉर्ड होती है, कोई लिख के बताता है? परचेज ऑर्डर पे या जीआरएन पे? हाँ जी, जीआरएन पे। तो हियर वी कैन नॉट राइट परचेज ऑर्डर, सही है। इंश्योर दैट द परचेज वाज रिकॉर्डेड when the risk and reward transfer, not when the invoice received. Shivam, so here you can write that we should verify GRN. Reconcile supplier statement, ये बेहतरीन प्रोसीजर है, कंफर्मेशन वाला बेहतरीन प्रोसीजर है, मानता हूं मैं। Inspect payable ledger and identify the payments pertain to next year. Very good, Michelle. Perform cutoff tests just before or after the year end to ensure whether payments have been recorded only for the goods purchased before year end. Verify the payments made through bank statement, check mathematical accuracy. ये आपने एक अपनी तरफ से लिख दिया मिशेल। Send direct confirmation to the creditors. Okay. हमजा अनीस कहते हैं, जैन कहते हैं inspect the sample of GRN before and after year end. सही है कि करेक्ट पीरियड में आ जाए कट ऑफ की देखने के लिए। इंस्पेक्ट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, परचेज इनवॉइसेस एंड ट्रेस इट टू द परचेज लेजर। एग्रीड। परफॉर्म कट ऑफ टेस्ट ऑन परचेजेस फॉर द ईयर। पर हाउ यू विल परफॉर्म कट ऑफ हमजा? हाउ यू विल परफॉर्म कट ऑफ? यू हैव टू राइट इट। Select large number of small values, गलत। Select the sample of payable account and trace him to the supporting documents. Okay, चलो अच्छा, अब मैं एक बात कर लेता हूँ, मुझे आप एक बात समझाते हैं। इधर आप लोगों ने साथ देना है, यहाँ पर बने रहना है साथ, इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। सही है, इधर देखना। अच्छा, क्या मैं ये कर सकता हूँ एज ऑफ नाउ कि मुझे मसला ये है कि परचेज लेजर क्लोज नहीं हुआ था, चल ही रहा था, ऐसा ही है। मैं कह रहा हूँ परचेज लेजर क्लोज नहीं हुआ था, क्यों? क्योंकि कुछ पेमेंट्स और परचेजेस बाद में रिकॉर्ड हुई हैं, ऐसा ही है। देखो लिख भी लेते हैं, देख भी लेते हैं कि बोल ये रहा है कि भाई परचेज लेजर एक वीक के लिए और ओपन था, सही है। देन नॉर्मल लार्ज बैंक ट्रांसफर एंड चेक पेमेंट वाज मेड ऑन 3 नवंबर। सम परचेज इनवॉइसेस रिसीव्ड इन दिस वीक, यानी बोल कुछ परचेज इनवॉइसेस भी इस वीक में आई है और जो कि रिकॉर्ड की गई हैं 2016 में। सही है जी। अच्छा, तो अब अगर मैं बात करूं मेरा ईयर एंड क्या है इसमें? हाँ जी, 31 अक्टूबर 2016, ऐसा ही है। अच्छा, क्या मैं ये कर सकता हूं, अगर समझने की बात है, हम यहाँ पे लिखते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग। फॉर अंडरस्टैंडिंग की अगर मैं बात करूं, क्या हम ये कह सकते हैं आपको समझाने के लिए? एक तो हमारे यहाँ पे पेन, हाँ बिल्कुल होनी चाहिए। अच्छा जी, क्या मैं बच्चों ये कह सकता हूं यहाँ पर कि अगर मेरा ईयर एंड 31 अक्टूबर 2016 है, सही जी, और मेरी जो पेमेंट्स हैं वो चली हैं इसके बाद, कब तक चली हैं? 7 नवंबर तक, ऐसा ही है। अच्छा, आपको रिस्क क्या है यहाँ पर? आपको वेरीफाई क्या करना है कि इस ड्यूरेशन के अंदर, यानी इस ड्यूरेशन के अंदर जो पेमेंट्स हुई हैं, हाँ जी, इस ड्यूरेशन के अंदर बच्चों जो पेमेंट्स हुई हैं, क्या ऐसा हो सकता है वो पेमेंट उसकी हो जो परचेज यहां रिकॉर्ड की गई हो? जल्दी बताओ, ऐसा है? और हो सकता है वो पेमेंट उसकी हो सकता है वो पेमेंट उसकी हो जो नवंबर में ही परचेज किया गया हो, क्योंकि इनवॉइसेस यहां रिसीव हुई हैं, ऐसा ही है। भाई पहले मेरी बात समझ रहे हो कि पेमेंट जो रिकॉर्ड हुई है वो बोल रहा है कि मैंने 2016 के अगेंस्ट में नॉक ऑफ किया है, जबकि ऐसा लाजमी तो नहीं है ना, क्योंकि जो आपकी पेमेंट्स हुई हैं वो ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई आपकी पेमेंट्स जो हैं वो कुल मिला के अगले साल की भी हो। तो क्या मैं ये कह सकता हूं, कि भाई मुझे सबसे पहला काम ये करना है कि जो मैंने पेमेंट्स की हैं उनका मैं एक सैंपल सेलेक्ट करूं। मैं बहुत सुकून से एक बात समझा रहा हूं, मेरी बात समझना। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि जो पेमेंट्स की हैं मैंने ईयर एंड के बाद में उनका सैंपल सेलेक्ट करूं और देखूं कि वो पेमेंट्स जो हैं किस इनवॉइस के अगेंस्ट में की गई है? पहले बताओ, ये बात समझ आती है? हाँ जी। क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो मैंने पेमेंट्स किए, देखो बैच, पेमेंट का बैच कब चला है? 3 नवंबर को चला है, इस बात को मानते हो? पेमेंट का बैच जो है 3 नवंबर को चला है, ऐसा ही है। तो क्या मैं ये करूं कि मैं पेमेंट्स को उठाऊं और मैं देखूं कि भाई किसके अगेंस्ट में पेमेंट्स की गई हैं, ऐसा है? और जो मेरी इनवॉइसेस आई हैं
इनवॉइसेस आने पे क्या परचेज रिकॉर्ड होती है, गुड्स आने पे परचेज रिकॉर्ड होते हैं? जल्दी बताएं। हाँ जी, गुड्स आने पे। तो क्या मैं कह सकता हूं कि भाई मुझे सैंपल बेसिस पे जो इनवॉइसेस बाद में रिसीव हुई है, मुझे उसके जीआरएन देखने होंगे जस्ट टू मेक श्योर कि मेरे जो गुड्स हैं वो करेक्ट पीरियड में रिकॉर्ड हुए हों। ऐसा है? ऐसा है भाई? तो अगर गुड्स करेक्ट पीरियड में रिकॉर्ड होंगे तो टेक्निकली लायबिलिटी भी करेक्ट पीरियड में रिकॉर्ड होगी। ऐसा ही है। अच्छा, अब एक और चीज सुने। क्या मैं कह सकता हूं कि मेरे पास सप्लायर्स की स्टेटमेंट्स आती हैं, सप्लायर ने साल के आखिर में स्टेटमेंट भेजी होगी ना कि तुझसे इतने पैसे लेने हैं। हाँ जी, उससे भी मैच कर सकता हूं। ओके, तो यानी समवॉट बहुत सारे बच्चों ने ये लिखा है, आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट कि भाई तुम लोगों ने लिखा है ये बात। चले, अब मैं इसको जरा एक सजेस्टेड सोल्यूशन के उसमें लेकर आता हूं ताकि आप लोग उससे मैच करें। अच्छा, जरा गेम देखिएगा। क्या इस बात को मानते हो कि अगर मैं ये कहूं तुम लोगों से कि अगर मैं जो मेरे ट्रेड पेबल डेज होते हैं उससे भी मुझे ओवर और अंडर स्टेटमेंट का पता लगता है? हाँ जी, ट्रेड पेबल डेज। देखो, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट करें ट्रेड पेबल डेज फॉर स्पाइडर स्पैरल्स कंपनी एंड कंपेयर प्रायर ईयर एंड इन्वेस्टिगेट एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंस, इन पर्टिकुलर एनी डिफरेंस फॉर दिस ईयर ड्यू टू पेमेंट रन ऑन 3 नवंबर। कैसा है? हमने बोला भाई हमने पेबल डेज निकाल लेंगे, मैं कितने दिनों में पे करता हूं। अगर यहां पर पेमेंट डेज मेरे ज्यादा आ रहे हैं तो मैं ये चेक करना चाह रहा हूं कि मेरे पेबल ओवर अंडर स्टेटेड तो नहीं है। तो मैं क्लाइंट से पूछूंगा भाई मुझे बताओ ये तुम्हारा डिफरेंस क्यों आ रहा है इतना पिछले साल के मुकाबले में? क्या इज दिस ड्यू टू द पेमेंट रन दैट हैज बीन मेड ऑन 3 नवंबर? ऐसा ही है। तो ये एक एनालिटिकल प्रोसीजर हो गया आपका। अच्छा, फिर वो कह रहा है कंपेयर करेंगे टोटल पेएबल्स को लिस्ट ऑफ अक्रूवल अगेंस्ट द प्रायर ईयर एंड इन्वेस्टिगेट कर लेंगे डिफरेंसेस। क्या ये दोनों मेरे एनालिटिकल प्रोसीजर्स हैं कि टोटल पेएबल को लास्ट ईयर के टोटल पेएबल से कंपेयर करो? सही है जी, और डेट्स निकाल के कंपेयर कर लो और इंक्वायर कर लो कि भाई क्यों है, क्योंकि मैनेजमेंट की इंक्वायरी से आपको कुछ चीजें पता लगेंगी। ऐसा ही है। आगे जी, पर खैर मैं बता दूं, ये दीज बोथ प्रोसीजर्स आर वेरी जेनरिक। सही है जी, दीज बोथ प्रोसीजर्स आर वेरी जेनरिक। आगे, ये तुम लोगों में से बताना है किस किसने लिखा था। अल्फाज ये नहीं हो, मतलब ये होना चाहिए। सेलेक्ट अ सैंपल ऑफ परचेज इनवॉइस रिसीव बिटवीन द 1 नवंबर एंड 7 नवंबर। क्या ये ईयर एंड से पहले की बात कर रहा है या बाद की बात कर रहा है? जल्दी से बताएं। हाँ जी, ईयर एंड से पहले की या बाद की? जल्दी बताओ। आफ्टर, ओके, वेरी गुड। मतलब बाद की इनवॉइसेस पिक कर लें आप, असरटेन करें। तो रिव्यूइंग द गुड रिसीट नोट, मैंने क्या कहा था, आप बाद की इनवॉइसेस उठाएं और देखें उनके जीआरएन कब आए। और फिर कह रहा है, देखो पूरा लिखा, पूरा लिख के दिया, इफ द गुड्स वर रिसीव्ड प्री और पोस्ट। यानी हो सकता है कि भाई गुड्स पहले रिसीव हुए हों, हो सकता है कि बच्चों गुड्स बाद में रिसीव हुए हों, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। तो आपने क्या करना है, जो गुड्स पहले रिसीव हुए होंगे उसका पेबल इधर आना चाहिए, पीछे आना चाहिए? जल्दी बताओ। हाँ जी, जो गुड्स पहले रिसीव हुए होंगे तो उसका जो पेबल है इस साल आना चाहिए बिफोर द ईयर एंड। बिफोर ईयर एंड, वेरी गुड। तो क्या हम कह सकते हैं, इन बाय बाय डूइंग दिस वी विल इंश्योर द एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ आवर लाइबिलिटीज। ऐसा है। और वो लिख के भी दे रहा है, वो लिख के भी दे रहा है जानी कि अगर बात क्या है तो यू हैव टू मेक श्योर दैट दोस अमाउंट्स हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लेजर। क्योंकि उसने उसने चसी ने भंड मार दिया ना। उसने किया क्या है, उसने किया ये कि ईयर एंड के बाद की इनवॉइसेस हैं वो भी 2016 में डाल दी हैं। क्या उसको 2016 में डालनी चाहिए? जल्दी बताओ। क्या उसको 2016 में डालनी चाहिए? नहीं डालनी चाहिए। इसी पे तो हमारी बहस है, यही तो चेक कर रहे हो। बात क्लियर है? अच्छा जी, आई होप आपको इस प्रोसीजर में भी कोई मसला नहीं है, क्लैरिटी है एकदम। ऐसा ही है। ओके, आगे। अब हमने ये कहा रिव्यू करें आफ्टर डेट पेमेंट्स। अच्छा, ऊपर इनवॉइसेस की बात की, ये देखिएगा जानी, ऊपर हमने किसकी बात की, इनवॉइसेस की बात की। नीचे किसकी बात कर रहे हैं, पेमेंट्स की बात कर रहे हैं।
नीचे पेमेंट्स की बात कर रहे हैं, बोल रहा है कि भाई रिव्यू आफ्टर डेट पेमेंट्स if they relate to current year, if they relate to current year, सही है जी, if they relate to current year then follow through the purchase ledger or approval listing ensure they are recorded in correct period. इसका क्या मतलब है? हाँ जी, इसका क्या मतलब है जानी? कि बोल रहा है आफ्टर डेट पेमेंट्स को देखें, आफ्टर डेट पेमेंट्स को देखें और आफ्टर डेट पेमेंट्स को देखते हुए ये बताएं कि भाई लेजर को देखें और लेजर को देखने के बाद ये मेक श्योर कर लें कि क्या वो करेक्ट पीरियड में इंक्लूडेड थी या नहीं थी। हाँ जी, ये बात क्लियर है। हाँ जी भाई, वापस से रिपीट कर रहा हूं, रिव्यू करें आफ्टर डेट पेमेंट्स यानी ईयर एंड के बाद वाली पेमेंट्स, और ये इंश्योर करें कि वो कौन से पीरियड की पेमेंट है। अच्छा, मैं आपसे एक टेक्निकल सवाल करता हूं, सुनिएगा। अगर पेमेंट हो रही है, अगर पेमेंट हो रही है, सही जी, अगर पेमेंट हो रही है और वो पेमेंट हो रही है ईयर एंड के बाद वाली, सुनिएगा, देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देन फॉलो थ्रू दी परचेज लेजर, you can select it, then follow through the purchase ledger or accrual listing to ensure they are recorded in correct period। क्या ऐसा हो सकता है कि क्लाइंट ने ये भंड मारा हो कि पेमेंट ईयर एंड के बाद की हो, उसकी लायबिलिटी को पहले ही सेट ऑफ कर दिया हो, ईयर एंड पे ही सेट ऑफ कर दिया हो? जल्दी बताओ भाई, मुझे एक बात बताओ, यही तो नहीं होना चाहिए ना? क्या 31 दिसंबर पे वो लायबिलिटी रहनी चाहिए थी? जल्दी बताओ, यस और नो, क्या 31 दिसंबर के ऊपर वो लायबिलिटी रहनी चाहिए थी? डेफिनेटली यस सर। And if you're saying that that should be the liability as at कोई भी as at के पीरियड एंड के ऊपर, तो then this should be classified as a liability, वो सेटल बाद में होनी चाहिए। दिस इज कट ऑफ इशू, क्लियर है? अच्छा, अब हमने ये एक्यूरेसी कैसे इंश्योर की? दो तरीके से, पहला इनवॉइस चेक करके जीआरएन से मैच किया, पेमेंट देखी किससे परटेन करती है वो इंश्योर कर लिया। आगे, अच्छा पहले बताओ, ये जीआरएन वाली बात किस किस बच्चे ने लिखी थी? जल्दी से, जीआरएन वाली बात असरा ने लिखी थी, वेरी गुड। हाँ जी, बाकी शिवम ने लिखी थी, वेरी गुड, बेहतरीन। मूसा ने लिखी थी, बेहतरीन। यानी देखो, हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, सपोर्टिंग, अच्छा मुझे एक बात बताओ कि बच्चों, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लिखना अच्छा है या एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट का नाम? हाँ जी, मतलब एग्जामिनर इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल कि उसको पता है कि भाई कि ये बच्चा मुझे बेवकूफ बना रहा है, सही है जी, और वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लिख के आ गया चर्सी, उसको पता नहीं है कि कौन सा डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना है, ऐसा ही है। तो एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट लिखेंगे हम। चलें, सप्लायर स्टेटमेंट भी सबने लिखा होगा, मुझे यकीन है, मुझे यकीन है सप्लायर स्टेटमेंट भी लिखा होगा, ऐसा है। अच्छा जी, इसके बाद जानी, ये जो कंफर्मेशन वाली बात है, क्या कंफर्मेशन भी लिखी थी? जल्दी बताओ पप्पू, कंफर्मेशन लिखी थी? और ये कट ऑफ भी लिखा होगा आपने, और ये कट ऑफ भी लिखा होगा, जीआरएन यहाँ के वहां के पिक किए और इंश्योर कर लिया, ऐसा ही है। बेहतरीन, बेहतरीन। अच्छा ऑनेस्टली बताना, ये जो पहला वाला तो मैंने तुम्हें बहुत घुमाया था सवाल में, पहले वाले में तो बहुत घुमाया था मैंने, तो प्लीज टेल मी, प्लीज सजेस्ट मी कि अगर ये जो सवाल है, ये जो मैंने तुमसे प्रोसीजर लिखवाए, अगर 6 नंबर के आए तो हाउ मच यू आर एबल टू गेट? जल्दी बताओ, कितना तुमने मार्क्स गेन किए आउट ऑफ 6 नंबर्स? 3 और 4, 3 और 4, जल्दी। 3 to 4 मार्क्स ना, ऐसा ही है। अब खुद देखो यार, मुझे एक बात बताओ, एक बच्चा ऑडिट का 100% पेपर करके आता है और वो कहता है कि सर मैं फेल हो गया 48 के ऊपर, तो भाई सही हुआ ना, वो सही हुआ। एक सवाल में तुम आधे नंबर ले रहे हो, एक सवाल में तुम्हें 70 नंबर लेने हैं, 70% मार्क्स लेने हैं, तब जाके पास हो गए, तब जाके पास हो गए जानी। तो मैं बता रहा हूं, फिर मैं बता रहा हूं, दिस इज द लास्ट चांस, ये आखिरी स्टेज है, जिसको तुम पार कर गए, पास हो जाएगा पेपर। मैं अपनी हर दर्जे की कोशिश कर रहा हूं पास कराने की, सही है? एक और करें, एक और करें, जल्दी बताओ। यस, ओके, आ जाओ जी। चलिए जी, 1 मिनट दीजिएगा, मैं आपको दूं सवाल, ये रहा सवाल।
चलें जी, आ गया स्क्रीन पे आप लोगों की? ओके। इमरान खान गॉट अरेस्टेड, सेंटेंस टू 3 year prison। यही लिख के आई हो पेपर में चसी। नहीं, देखो क्या करना है उस पे यार। बैड न्यूज तो है, मुझे पता, अब मैं क्या मर रहा हूँ अभी। सही है। उसने मुल्क के लिए करने की कोशिश की, उससे लोगों ने नहीं करने दिया, तो वो एक है ना, तुम ऐसे बहुत सारे बन जाओ, मेहनत करो, तो देन तुम पे किसी का अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं हो पाएगा। सही है जी। इंशाल्लाह। इसलिए तो मैं नहीं जा रहा पाकिस्तान से। सही है। क्या है, तुम लोग हो नेक्स्ट बिग थिंग इंशाल्लाह। नेक्स्ट बिग थिंग इंशाल्लाह। तुम लोग ही करोगे चेंज। मतलब नहीं डूबने दो यार, अपना मुल्क है। सही है, चलें। पहले अपने पेपर को डूबने से बचाओ, चल सही हो, पाकिस्तान का बाद में सोचना। तुम्हारी कश्ती अभी खुद की सुराग है उसमें, तुम दूसरे की कश्ती पे टांग रख रहे हो, खुल जाएंगी। जल्दी से करो। सही है। हाँ जी। तो यहाँ पर शिवम लिखते हैं, ऑप्टेन एजिंग रिपोर्ट ऑफ रिसीवेबल, इंक्वायर अबाउट द लॉन्ग आउटस्टैंडिंग बैलेंस, डिटरमाइन रीजनबलनेस ऑफ अलाउंस फॉर बैड डेट्स, चेक सब्सिक्वेंट क्लियरेंस ऑफ रिसीवेबल। शिवम, वेरी वेल एंड एक्यूरेटली ड्राफ्टेड। अच्छा वाज, देखो ये नहीं करता सर, इसका सैंपल ऑफ रिसीवेबल एंड इंक्वायर अबाउट लॉन्ग आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस, दिस इज रॉन्ग। पहले आप एजिंग रिपोर्ट लेंगे, आपको वहां से पता लगेगा। आपने ऊपर नीचे कर दी सीक्वेंस। डिटरमाइन द रीजनेबलनेस ऑफ द अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स, वेरीफाई इनवॉइस ऑफ कस्टमर। अच्छा, क्या हम सब्सिक्वेंट क्लियरेंस चेक नहीं कर सकते? क्या हम सब्सिक्वेंट क्लियरेंस चेक नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना, वहां से भी तो पता लगेगा कि बंदा पैसे पे करने के लायक है या नहीं है। यानी एक बात तो समझ आ गई, तुम सब लोगों ने जो रिसीवेबल्स हैं, उसका मंड के रट्टा लगाया हुआ है। आने दो, रिसीवेबल को तुम लपेट दोगे। वेरी गुड असरा। ये अच्छी चीज लिखी है असरा ने, देखो, असेस हिस्टोरिकल एक्यूरेसी ऑफ 1.5% ऑफ अलाउंस। अच्छा, पर क्या हम ये कह सकते हैं बच्चों के जो कंफर्मेशन है, चलो प्रोसीजर तो है, बट इज नॉट अ रिलायबल प्रोसीजर, रेलिवेंट प्रोसीजर। ऐसा ही है। रेलिवेंट नहीं है ना। इंक्वायर अबाउट द डिस्प्यूटेड डेटा। अच्छा, एक और बात तो बताओ जानी, तुम लोगों ने तो मिस कर दिया, क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मिनट्स कौन लिखेगा? हाँ जी, बीओडी में डिस्कस हो सकता है ऐसा कोई मैटर कि यार वो बंदा तो पैसे नहीं दे रहा, क्या करना है? ओके, जीडीओन ने लिखा है। सही है। तो सर क्या हम यहाँ पर, वैसे यार वेरी गुड, अभी तुम्हारी ट्यूनिंग हो गई है। हम इसको, हाँ जी सर, हमने यहाँ पे कहा रिव्यू द एजेड रिसीवेबल लिस्टिंग टू आइडेंटिफाई एनी स्लो मूविंग और ओल्ड रिसीवेबल बैलेंस, डिस्कस द स्टेटस ऑफ दीज बैलेंसेस विद द फाइनेंस डायरेक्टर टू असेस वेदर दे आर लाइकली टू पे। ऐसा ही है। हम बोलेंगे भाई, डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट से कि क्या ये लोग पे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। क्या कॉरेस्पॉन्डेंस देख सकते हैं? कॉरेस्पॉन्डेंस देख सकते हैं कस्टमर्स और उसकी? डेफिनेटली देख सकते हैं। और वो कह रहा है भाई, रिव्यू वेदर कोई लॉन्ग आउटस्टैंडिंग थे क्या, वो बाद में मिले नहीं मिले पैसे। बोर्ड मिनट्स देख लेंगे। Potential level of receivable which are not recoverable, assess whether it is a material or not. Recalculate the allowance for receivable and compare to the potentially irrecoverable balances. इंस्पेक्ट करेंगे पोस्ट ईयर एंड सेल। देखो ये भी एक बात है,
ये एक नई चीज है, ये लिख लेना अपने पास किताब के अंदर। क्या हम ये कर सकते हैं कि भाई हम साल के बाद वाली यानी पोस्ट ईयर एंड सेल्स देखें और सेल्स रिटर्न देखें, जिससे हमें ये पता लग जाएगा कि सामने वाला पे करने की औकात नहीं रखता। पर अगर ये नहीं भी लिखें, इसको मैं हटा भी दूं, तो भी कोई इशू वाली बात नहीं है, आप रेलेवेंट टारगेटेड ही रहें। यानी बात क्लियर है यहां तक? जल्दी बताओ, क्लैरिटी है? ओके, चलें जी। तो सर अब बताएं मुझे, अब एक और सवाल पे चलें, अगले सवाल पे चलें। चलें जी, अगला सवाल। एंड आई नो एंड आई फील लाइक कि आप लोग ये सही करके दिखाएंगे मुझे। सही है जी। अगला सवाल जो है आपके पास, हम यहाँ पर ऐड कर दें, सब्सटेंटिव क्लास 1 क्वेश्चन 2, ये आ गया जी। सोच के लिखिएगा, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं कीजिएगा। सही है जी। अच्छा, जब एक्सपर्ट इन्वॉल्व होता है तो क्या एक्सपर्ट के आइजा की बातें लिखनी चाहिए? जस्ट अ थॉट। यस सर, बिल्कुल। बस आप शुरू हो जाएं। अच्छा जी, ऑब्टेन फेयर वैल्यू रिपोर्ट ऑफ द मैनेजमेंट एक्सपर्ट, चेक द रीजनेबलनेस ऑफ द फेयर वैल्यू। अच्छा, मुझे एक बात बताएंगे कि चलो सही है, हमने ये देख लिया, पर क्या इसमें एक इंडिपेंडेंस का भी रिस्क है? हाँ जी, इसमें इंडिपेंडेंस का रिस्क है। ऑल एसेट्स ऑफ द सेम क्लास, वेरी गुड, यही है। evaluate the competence objectivity of the margin, बिल्कुल ऐसा है। शेड्यूल ऑफ रीवैल्यूएशन इस तरह कह रही है। शोइंग एसेट वाइज रिटेल कॉस्ट, ये वो सही है, ओके। एग्जामिन दी कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी। अच्छा, जब मुझे एक बात बताओ बच्चों, जब हम ये लिख रहे हैं एग्जामिन करेंगे कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी, क्या हमें ये लिखना चाहिए कि हाउ वी आर गोइंग टू वेरीफाई कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी? हाँ जी, जल्दी बताओ। ये भी तो लिखना चाहिए ना यार, ये भी तो लिखना चाहिए ना कि हाउ वी आर गोइंग टू वेरीफाई कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी। कॉम्पिटेंस हम देखेंगे, सही है जी, कि भाई क्या उस बंदे ने प्रीवियसली ऐसी कोई रिपोर्ट्स या उसकी वैल्यूएशन की है, पहली चीज। दूसरी चीज, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, रेलेवेंट इंस्टीट्यूट्स, वेरी गुड, ये सारी चीजें। वेरी गुड एहसन। ऑब्टेन द शेड्यूल ऑफ द वैल्यूएशन मॉडल शोइंग एसेट वाइज, बिल्कुल सही है। एग्जामिन दी values report to ensure the correctness of the revalued amount, ensure that the provided to the expert, ये बात लिखी ना, ensure करना है कि data provided to the expert is complete। Evaluate the competence, capability and objectivity of the expert by checking previous reports and qualification of expert, ensure that the entire asset class is carried at revaluation model। बिल्कुल, यानी सर आपने ये बात पिक कर ली कि ये रिवैल्यूएशन ऑफ पीपी का सवाल है और हमने वही प्रोसीजर लिखने हैं यहाँ पे, टारगेटेड टू वेरीफाई दिस। अब देखते हैं आप कितने मार्क्स लेते हैं आउट ऑफ 6। आ जाएं जी। अच्छा जी, पहला रीड कर रहे हैं। ऑब्टेन शेड्यूल ऑफ ऑल पीपी रीवैल्यू ड्यूरिंग द ईयर, कास्ट टू कंफर्म कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ द रीवैल्यूएशन एडजस्टमेंट एग्री टू ट्रायल बैलेंस। ये सबने लिखा था। पहले तो कंप्लीटनेस का प्रोसीजर के भाई सब टोटल आ गया हो, ऐसा ही है। दूसरा, कंसिडर करेंगे कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटी ऑफ द वैल्यूअर मार्टिन डेलमैन
by assessing through the inquiry his qualification, membership of a professional body and experience in valuing this type of asset. यानी भाई हमें ये भी तो देखना है ना कि भाई उसके प्रीवियसली ऐसी कोई वैल्यूएशन की है नहीं कि ऐसी मुंह उठा के पहली बार दे दिया. Consider whether the valuation undertaking provides sufficiently objective audit evidence. Discuss with the management whether Martin Dellman has any financial interest in Elonda company, which along with the family relationship could have had an impact on his independence. Agree the revalued amount to the valuation statement provided by the valuer. यानी वो वाली बात कि आपने valuation report लेनी है और उसके total को match करना है. Review the valuation report and consider if all the assets in the same category. ये किसने लिखा था same category वाला? जल्दी बताओ. Very good Gideon. ये लिखना लाजमी है. ये लिखना लाजमी है कि सारी कैटेगरीज. वेरी गुड शिवम. सारी कैटेगरी शुड हैव बीन रीवैल्यूड, क्योंकि वो कहता है कि भाई अगर बिल्डिंग है तो सारी बिल्डिंग फेयर वैल्यू मॉडल पे होंगी. अच्छा भाई, रिकैलकुलेट टोटल रीवैल्यूएशन एडजस्टमेंट. और क्या हम ये कह सकते हैं कि वो रीवैल्यूएशन सरप्लस में गिर चुका हो? वी हैव टू मेक श्योर दैट दिस शुड नॉट बी पार्क्ड इन रिटेन अर्निंग. रिकैलकुलेट डेप्रिसिएशन चार्ज और इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन ट्रांसफर हो चुका हो, और फिर एफएस के डिस्क्लोजर देखने हैं कि क्या वो डिस्क्लोजर सही दिए हैं या नहीं दिए हैं. क्योंकि हमें बताना होता है कि हु इज द इंडिपेंडेंट वैल्यूअर फॉर दिस वैल्यूएशन, और रीवैल्यूएशन की डेट क्या है. ऐसा है जानी? ऐसा है? ओके. अब बताओ 6 में से कितने नंबर लेते हो? जीडियन कह रहे हैं 4. 4-5 तो बनते हैं. 4-5 तो बनते हैं. 4-5 तो बनते हैं. यानी अब देखो, अब गेम है. अब बात समझ आती है. अब बात समझ आती है कि तुम ऑन टारगेट जा रहे हो. सही जी. इसके में ये होते हैं नंबर पास करने वाले. चलें, अब सर आपको एक और सवाल देते हैं. सही है जी. और इम्पेयरमेंट की इंडिकेशन नहीं है ना सुमैया? इम्पेयरमेंट की इंडिकेशन नहीं है. फेयर वैल्यू पे आ गया एसेट, तो व्हाई वुड वी कंसीडर इम्पेयरमेंट? अच्छा जी बच्चों, जरा ये देख के करना, ये देख के करना कि क्या सीन है इसके अंदर. सही है जी. ये मिक्स स्टैंडर्ड के हैं, इसमें एक्सटर्नल कंफर्मेशन भी छुपी हुई है. अच्छा, आपने एक्सटर्नल कंफर्मेशन के अंदर, बात सुकून से समझिएगा मेरी, एक्सटर्नल कंफर्मेशन के अंदर ये तो बात पता है ना कि आपको अगर कंफर्मेशन का प्रोसेस है वो क्या होता है. पहले ये बताओ कंफर्मेशन का प्रोसेस क्या होता है, ये बताओ. कंफर्मेशन का प्रोसेस क्या होता है? ये देखो यहां पे लिखा हुआ है, आपने स्टेप्स बताने हैं जो ऑडिटर परफॉर्म करेगा क्या करते वक्त, कंफर्मेशन को सर्कुलेट करते वक्त. कौन से स्टेप्स होंगे? कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? देखो सबसे पहले सुनो 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 सुनो. सबसे पहले आपने रिसीवेबल के लेजर लेना है, टोटल को मैच करना है, कंप्लीटनेस. वेरी गुड आयान. कंप्लीटनेस को इंश्योर करना है. कंफर्मेशन प्रोसीजर्स पूछ रहा है वो ऑडिट प्रोसीजर्स नहीं पूछ रहा. वो बोल रहा कंफर्मेशन को सर्कुलेट करते हुए आपने कौन से स्टेप्स को परफॉर्म करना है. हम अगेन रिपीट कर रहा हूं, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एक्सटर्नल कंफर्मेशन. वो बोल रहा बताओ आप क्या करोगे, क्या स्टेप्स लोगे कंफर्मेशन. तो सबसे पहले आपने क्या करना है जल्दी बताओ. लिस्ट ऑब्टेन करनी है. अच्छा, दूसरा काम क्या करोगे जल्दी बताओ. दूसरा काम क्या करोगे? बता दो यार, दूसरा काम क्या करोगे? चलो लिस्ट ऑब्टेन कर ली मैंने, अब क्या करूं? गलत. सेंड डायरेक्ट कंफर्मेशन नहीं. वेरी रॉन्ग यार, वेरी रॉन्ग. गलत यार, गलत जानी, गलत. वो देखो पूछ क्या रहा है, स्टेप्स. मैथमेटिकल एक्यूरेसी भी चेक हो गई. उसके बाद बोल रहा है स्टेप्स बताओ कि कंफर्मेशन भेजते वक्त आप करेंगे. नहीं, गलत गलत बच्चों, गलत. देखो यहाँ फंस गए ना.
यहाँ फंस गए ना, यहाँ फंस गए ना, देखो फंस गए ना, यहाँ पर देखो, ये जानबूझ के सवाल लाया हूं, जानबूझ के सवाल लाया हूं। वेरी गुड। डिसाइड करेंगे किसको कंफर्मेशन भेजनी है, डिसाइड करेंगे किसको कंफर्मेशन भेजनी है। बताओ, बात समझ आई? देखो, दिस इज द थिंग विच आई एम टॉकिंग अबाउट। वो ये घुमाएगा बीच में, स्टेप्स पूछ रहा है कि अच्छा, चलो मैं आपको खुल के बता देता हूं। ये आपके पास सवाल आया है डिजाइनिंग कंफर्मेशन, डिजाइनिंग कंफर्मेशन याद आ रहा है? डिजाइन ऑफ कंफर्मेशन, डिजाइन करना है कि भाई कंफर्मेशन कैसे भेजेंगे। अच्छा, मरियम लिख रही है सर डिसाइड द टाइप ऑफ कंफर्मेशन। मुझे प्लीज बताओ, क्या टाइप ऑफ कंफर्मेशन डिसाइड करना है, या लिखा हुआ पॉजिटिव, लिखा हुआ पॉजिटिव? सही है, तो देखो ये टारगेटेड है। चलो मैं आपको एक एक करके बताता हूं। सही है जी, मैं यहाँ पे शॉर्टकट लिखा हूँ पूरा, लिखिएगा। लिस्ट ऑफ रिसीवेबल, सही है, एंड ट्रेस टोटल टू एफएस। ऐसा ही है, लिस्ट ऑफ रिसीवेबल एंड ट्रेस टोटल टू एफएस। पहली चीज ये हो गई। अच्छा भाई, दूसरी चीज, हाँ जी दूसरी चीज, पहली चीज तो ये होगी भाई, लिस्ट ऑफ रिसीवेबल ले लिया, ट्रेस कर लिया टोटल टू एफएस। तो ये दूसरी चीज क्या करेंगे, सेलेक्ट अ सैंपल ऑफ रिसीवेबल। ऐसा ही है, कंसिडरिंग लॉन्ग आउटस्टैंडिंग। अच्छा, अब क्या मैं कह सकता हूं, ब्रैकेट में लिख दूं यहाँ पे कि मुझे बच्चों यहां पे टेक्निकली सैंपलिंग का आयजा लगाना है। प्रॉपर यार, प्रॉपर प्रॉपर सैंपलिंग का आयजा लगाना है। सही है, और स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज वैल्यूज विथ नेगेटिव बैलेंसेस। याद आ रहा है कि अगर मेरे रिसीवेबल में नेगेटिव बैलेंस है तो ऐसा तो नहीं है कि लायबिलिटी नेट हो गई हो, लायबिलिटी में आना चाहिए, उसको तो पूछें। एंड विथ जीरो बैलेंसेस, ये है जानी। अच्छा, फिर जब मैं सैंपल कंसिडर कर लेता हूं तो फिर मैं क्लाइंट से डिजाइन करता हूं कंफर्मेशन एंड टेक अप्रूवल ऑफ क्लाइंट। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, क्या आप अपने लेटर हेड पे भेजोगे, अपने लेटर हेड पे भेजोगे या क्लाइंट के लेटर हेड पे भेजोगे? जल्दी बताओ। हाँ जी, अपने लेटर हेड पे भिजवाओगे, क्लाइंट के साथ, क्लाइंट के लेटर हेड पे जाएगा, क्लाइंट के लेटर हेड पे जाएगा तो क्लाइंट का साइन होगा ना, क्योंकि अच्छा अगर आप खत लिखोगे ना वो आपको रिप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि क्लाइंट को बोलेगा, क्लाइंट के साइन होंगे, क्लाइंट का स्टैंप होगा, उसके लेटर हेड पे जाएगा तो वो ऑथराइज करेगा, बोलेगा कि भाई मैं आपको इजाजत देता हूं कि इस ऑडिटर को डायरेक्टली बताओ, इस ऑडिटर को डायरेक्टली बताओ कि भाई आपसे हमें कितने पैसे लेने हैं। ऐसा है, चेक एप्रोप्रिएट कंफर्मिंग पार्टी। सही है जी, वो बता रहा है ना, स्टेप्स बताएं कि परफॉर्म क्या करेंगे। एप्रोप्रिएट कंफर्मिंग पार्टी के बाद आप करेंगे इवेल्युएट कंफर्मेशन रिस्पॉन्सेस, फॉर नॉन रिस्पॉन्सेस सर्क्यूलेट। हाँ भाई, फॉर नॉन रिस्पॉन्सेस क्या करेंगे, हाँ जी, फॉर नॉन रिस्पॉन्सेस सर्क्यूलेट, गलत, ऑल्टरनेटिव नहीं, गलत, रिमाइंडर्स, फॉलो, बिल्कुल ऐसा ही है, फॉलो अप करेंगे, रिमाइंडर्स भेजेंगे, फॉलो अप करेंगे, इसको कहते हैं रिमाइंडर्स। और अगर कोई एक्सेप्शन निकले, अगर कोई एक्सेप्शन निकले, फॉर एनी एक्सेप्शन क्या करेंगे, हाँ जी, फॉर एनी एक्सेप्शन इंक्वायर वेदर देयर इज अ, हाँ जी बच्चों बताओ, वेदर देयर इज अ टाइमिंग डिफरेंस, और देयर इज अ मिस स्टेटमेंट। ऐसा है, पहले बताओ बच्चों, कहानी समझ आई? कहानी समझ आई? अब मुझे एक बात बताओ, इसमें क्या उसने आपसे प्रोसीजर करवाए थे, ये कंफर्मेशन का पूरा प्रोसेस पूछ लिया? हाँ जी,
अच्छा, हम ये भी कर सकते हैं कि फॉर नॉन रिस्पॉन्स वी विल चेक। हाँ भाई, क्या करेंगे? सब्सिक्वेंट क्लियरेंस, ऐसा है? तो पहले बताओ, रिक्वायरमेंट्स तमीज से पढ़ोगे? हाँ जी, रिक्वायरमेंट्स तमीज से पढ़ोगे, ऐसा है? हाँ जी, रिक्वायरमेंट तमीज से पढ़नी है। क्लियर है? ओके चलें। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, ये तो मैंने आपको ऑल टुगेदर अगर मैं कहूं आइजा 505 है आपका एक्सटर्नल कंफर्मेशन का। ऐसा ही है, ये हो गया, ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, मुझे लगता है ये तौहीन है अगर ये मैंने तुमसे पूछ लिया, ये तो मेरी बुक में सीधा सीधा लिखा हुआ है। हाँ, ये तो तौहीन है ना, ये तो नहीं करोगे ना, ये तो नहीं करवाऊं ना, ये तो तौहीन है तुम्हारी। अच्छा ये बता दो, ये तुम्हारे लिए एक नया मंजन है, सोच के, रिडंडेंसी प्रोविजन याद आ रहा है क्या होता है? कहाँ, कौन से आईएएस में पढ़ा है, जल्दी बताओ। कौन से आईएएस में पढ़ा है हमने? FAR 2 वाले तुम लोगों ने तो अभी अभी पढ़ा है यार। हाँ जी बताओ, आईएएस कौन सा है वो? 37, वेरी गुड। रिकॉल कराता हूँ थोड़ा सा, थोड़ा सा रिकॉल कराता हूँ। अच्छा भाई, IS 37 स्टेट्स, हाँ भाई क्या स्टेट करता है कि रीस्ट्रक्चरिंग के अंदर, हाँ जी, रीस्ट्रक्चरिंग के अंदर रिडंडेंसी प्रोविजन should only be made when, हाँ भाई when, जल्दी बताओ when, there is a detailed formal plan। दूसरा क्या है भाई? हाँ जी, valid expectation among those affected has been created। और फिर क्या कहते हैं हम? फिर हम क्या कहते हैं कि भाई हमारे पास जो प्रोविजन आता है ओनली फॉर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू रीस्ट्रक्चरिंग आना चाहिए, ऐसा ही है? तो अब आप मुझे जरा बताएं कि अब आप इस पे क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे? दिस इज ऑल टुगेदर द न्यू थिंग विच यू आर फेसिंग नाउ। पर है तो प्रोविजन ना, है तो प्रोविजन। बताओ, लिखवाऊं या लिखोगे खुद सोच के? हाँ जी, दिस इज इटसेल्फ अ प्रोविजन यार, लिख लोगे? जल्दी बताओ। आपको ये चीजें चेक करनी होंगी ना, ये चीजें चेक कैसे करोगे जरा ये बता दो। सही है। अच्छा, एक और आखिरी चीज बताऊं ताकि तुम्हें एक आइडिया हो जाए। क्या प्रोविजन की एक्यूरेसी ऐसे चेक होती है? प्रोविजन की एक्यूरेसी के सब्सिक्वेंट पेमेंट्स कितनी हुई हैं, इससे भी प्रोविजन की एक्यूरेसी का पता लगता है। हाँ जी, इससे भी प्रोविजन की एक्यूरेसी का पता लगता है कि भाई प्रोविजन अगर हुआ है तो एक्यूरेट हुआ है, तो सब्सिक्वेंटली पेमेंट्स देख लो कितनी हुई हैं, तो तुम्हें एक अंदाजा हो जाता है कि यार चलो यार इतनी पेमेंट्स तो हो गई हैं तो इतना तो बनता है। ऐसा है? तो क्या अप्रूवल चेक करोगे? अप्रूवल वगैरह चेक करोगे? क्यों चेक, क्यों करना लाजमी है? जल्दी बताओ यार, जल्दी बताओ क्यों चेक करना लाजमी है अप्रूवल? हाँ जी, अप्रूवल चेक करना क्यों लाजमी है? हम्म, क्यों चेक करना लाजमी है? बताओ। बता दो यार, क्या मर गए क्या तुम लोग? इतने लिखने में तुम बिजी हो गए हो। हाँ जी, क्योंकि सर हमें ये देखना है कि भाई क्या अप्रूवल जो है वो हुआ या नहीं हुआ, इसलिए क्योंकि वो कंडीशन है।
रीस्ट्रक्चरिंग के लिए डिटेल फॉर्मल प्लान हो। चलिए जल्दी से लिख के बताएं। अच्छा जी, शिवम कह रहे हैं इंक्वायर वेदर देयर वाज एनी फॉर्मल प्लान टू रीस्ट्रक्चर। वेरी गुड। इंक्वायर वेदर कंडीशन ऑफ प्रोविजन एग्जिस्टेड, इंश्योर इफ एस्टिमेट्स वर रीजनेबल, बट हाउ यू विल इंश्योर, आपने बहुत जेनरिक लिखा है। डिस्कस विद द मैनेजमेंट वेदर दे हैव कन्वेड देयर इंटेंशन रिगार्डिंग। वेरी गुड एहसन। रीड द बीओडी मिनट्स, बिल्कुल सही है। ऑब्टेन मैनेजमेंट्स वर्किंग रिगार्डिंग रेजिडेंसी प्रोविजन। वेरी वेल भाई। रिकैलकुलेट प्रोविजन, यानी अच्छा देखो मैनेजमेंट वर्किंग लोगे ना तो आपने एम्प्लॉयज की सैलरी देखनी है उसके अंदर। पहले बताओ बात मानते हो? एम्प्लॉयज की सैलरी चेक करनी है उसमें कि रिडंडेंसी प्रोविजन जब आपने उससे पूछ लिया तो आप उसको रिकैलकुलेट कर लें। इंश्योर डिस्क्लोजर्स आर मेड इन द एफएस और रिटन रिप्रेजेंटेशन। बेहतरीन यार हसन, वेरी गुड। इंक्वायर अबाउट द रीजन फॉर क्लोजिंग द शॉप्स। मैं क्यों इंक्वायर करूंगा जानी? चेक वेदर देयर इज अ डिटेल फॉर्मल प्लान। चेक वेदर, पर देखो फिर वही कह रहे हो कि चेक वेदर, भाई क्या मुझे चेक करना सही है, मैंने माना, पर कैसे चेक करूंगा, वो कैसे लिखना है आपने? अच्छा भाई, इंस्पेक्ट मैनेजमेंट डिटेल फॉर्मल प्लान। इंस्पेक्ट, वेरी गुड। इंस्पेक्ट करना डिटेल फॉर्मल प्लान। Re-perform the calculation provision. अच्छा पर मिशेल you have to write that we have to obtain the detailed formal plan की working, provision की working चाहिए, पहले breakup चाहिए मुझे। Check subsequent payments of the year end to determine the adequacy of the provision recorded. Very good. और written representation, बेहतरीन। Inspect BOD minutes to ascertain whether there is a detailed plan for restructuring. बेहतरीन Gideon. Inquire from the management whether the public announcement and consequently a valid expectation has been created. बेहतरीन। Obtain management working for redundancy provision, check its mathematical accuracy and trace its amount to the financial statement. Bettering. Evaluate the reasonableness of the provision by checking subsequent bank statements. Review disclosures included in the FS written representation. Consider appointing own experts to evaluate the reasonableness of the provision. Very good. तो सर मतलब इस ट्रैक पे हो कि भाई समझ आता है। तो सर अगर मैं यहां पर आपको ये बताऊं और आप मैच करें सर इसके अंदर, तो ये देखो जानी, डिस्कस करेंगे डायरेक्टर्स से as to whether they have a formally announced their intention to close their production site and make their employees to confirm that the present obligation exists at year end। ये आप लोगों ने लिखा है। अगर ईयर एंड से पहले अनाउंस हुई है तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देखेंगे कि भाई वाकई में फॉर्मली अनाउंस हो गई थी, नहीं हुई थी। रिव्यू करेंगे बोर्ड मिनट्स टू असरटेन, देख के प्रोबेबल है कि भाई पैसे जाएंगे नहीं जाएंगे। ब्रेकडाउन ले लेंगे, रिकैलकुलेट कर लेंगे एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट से देख के। पोस्ट ईयर एंड पेमेंट्स देख लेंगे कि रीजनेबल है या नहीं है। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेंगे और डिस्क्लोजर देख लेंगे। हाँ जी, बात क्लियर है? हाँ जी, बात क्लियर है जानी। तो इसमें कितने देते हो अपने आप को इस 6 नंबर के सवाल में से? इस 6 नंबर के सवाल में से 4। वेरी गुड। तो चलो अब एक एक पार से ऊपर आ गए, अब एक पार से ऊपर आ गए, ऐसा है जानी? ओके। तो सर मतलब ये है कि वी आर ऑन अ ट्रैक। और सर एक अच्छी खासी आपको फायदा हो गया होगा इस प्रैक्टिस सेशन के तहत। हाँ जी, कुछ रिकॉल हुआ, एप्लीकेशन हुई। हाँ भाई, कल एक और बार लगाएं, कल करना है एक और। चलें जी, ओके। कल फिर एक और बार कर लेते हैं और आई होप आपको ये सवाल अच्छे लगे होंगे, क्योंकि देखो यार दीज आर द वेरी
प्रैक्टिकल सिनेरियोज जो आपको रियल लाइफ में भी इंकाउंटर होंगे और वैसे भी देखते हैं। सही है जी, कल और नया सवाल लेके आता हूँ, नहीं प्रैक्टिस करते हैं। टिल देन आप रिवाइज करें अच्छे से, सही है जी, अप्लाई करें और फिर उसको आगे लेके चलते हैं। चलिए जी, कल यही सेम टॉपिक रिस्पॉन्सेस करने और बताओ, करने ना रिस्पॉन्सेस, बस सही है, रिस्पॉन्सेस करते हैं और चलो जी, ओके ओके, अल्लाह हाफिज।